Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back with another video on chapter 2, that is acid bases and salts. तो आज हम लोग acid bases and salts chapter 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. acid bases and salts का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है अम्ल, क्षार और लवण. तो एसिड को हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं, बेसिस को क्षार और सॉल्ट्स को लवण बोलते हैं. ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे. पहले तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, जो इस वाले पेज में इंट्रोडक्शन है, जो कि हमें अपनी प्रीवियस क्लासेस के बारे में बताता है. यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस. हमने बात की है कि एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर सार इन टेस्ट, SOUR, खट्टे होते हैं टेस्ट में. और जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कड़े होते हैं, बिटर होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया हुआ है. ठीक है, इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कोई अगर आपके फैमिली में एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी. लेमन जूस, आप क्या दोगे उसे, मतलब यहाँ पर आप रेमेडी क्या दोगे, रेमेडी मतलब उसको ठीक करने के लिए आप उपचार क्या करोगे उसका, क्या आप उस पर उसको लेमन जूस दोगे. ठीक है, एक चीज़. दूसरा विनेगर दोगे या सोडा, बेकिंग सोडा सोल्यूशन दोगे. देखिए, आपको अगर एसिडिटी की दिक्कत है, शिकायत है, इसका मतलब आपके पेट में क्या बन रहा है, आपके पेट में एसिड बन रहा है. अगर आपके पेट में एसिड बन रहा है तो आप उसे एसिड थोड़ा ना दोगे, आप उसको न्यूट्रलाइज या ख़त्म करने के लिए क्या दोगे, उसको बेस दोगे. तो बेस जो है वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं ख़त्म कर देगा. तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या है, लेमन जूस. लेमन जूस खुद एक एसिड होता है, लेमन जूस खुद क्या है, एक एसिड है. ठीक है, सिट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है. लेमन जूस तो हम नहीं देंगे. दूसरा क्या है, विनेगर. विनेगर होता क्या है, एसिडिक एसिड, तो विनेगर भी खुद एक एसिड है, तो विनेगर भी हम नहीं देंगे. और लास्ट चीज़ जो है वो है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो होती है वो तो एक माइल्ड बेस होता है, हम देखेंगे अभी इसके बारे में भी आगे इस चैप्टर में. सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3. बेकिंग सोडा जो होता है वो एक माइल्ड बेस होता है जिसको हम लोग एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग एंटी एसिड या एंटासिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो हम क्या देंगे, बेकिंग सोडा देंगे, ना लेमन जूस ना विनेगर, हम देंगे बेकिंग सोडा. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए सब्सिक्वेंटली, फॉलो अप क्वेश्चन. विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी. आपने क्या सोचा रेमेडी को चूज़ करने से पहले. हमने यही तो सोचा कि हम लोग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक बेस यूज़ करते हैं, हमने ये सोचा, न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी सोची. श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. तो हमने ये वाली नॉलेज यूज़ करी. कौन सी नॉलेज, कि अब एसिड और बेस के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं. नलिफाई मतलब ख़त्म कर देते हैं, नलिफाई कर देना, ज़ीरो कर देना. ठीक है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग देम. याद करिए कि हमने कैसे सार एंड बिटर सब्सटेंसेस मतलब एसिड्स एंड बेस को, अम्ल और क्षार को हमने कैसे टेस्ट किया था, चेक किया था कि भाई ये एसिड है, बेस है, विदाउट टेस्टिंग देम, टेस्ट करे बिना. देखो, बचपन में याद होगा हम लोगों को 6th से 7th में कि एसिड बेस एक चैप्टर था, उसके अंदर हम लोगों को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बताया जाता था. तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ही वो चीज़ बताई, इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ रिकॉल करिए कि हम लोग बचपन में कैसे चेकिंग करते थे. तो क्या होता था कि अगर आप लोग एक आपके पास रेड लिटमस पेपर है, अगर आप इसके ऊपर एक बेस डालते हो तो रेड लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाता है, वो खुद ब्लू हो जाता है. ठीक है, और अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालते हो, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप एक एसिड डालते हो, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स रेड. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को तो रेड में टर्न करता है, और ये अगर लिटमस पेपर आपके पास है वैसे, तो एसिड क्या करेगा, उसको रेड में टर्न करेगा. और अगर सॉरी, बेस अगर आप डालोगे तो वो उसको ब्लू में टर्न करेगा. तो रेड एंड ब्लू का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि एसिड जो होता है वो तो लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है, और बेस जो है इसका ब्लू में टर्न करता है. तो बी से बेस और बी से ब्लू याद रखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट. हमें पता है कि एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं. एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड.
तो हमें ये बात तो पहले से ही पता है, ये ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हैं हमारे, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। वेराज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जबकि बेसिस कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस टू ब्लू, तो ये हमने अभी भी देखा। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अभी लिटमस होता क्या है भाई, ठीक है। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स तो वो इंडिकेटर्स होते हैं, उसको अंडरलाइन करिए नेचुरल इंडिकेटर्स को। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर दो इंडिकेटर्स हमें बता दिए गए हैं, लिटमस और टर्मरिक। हल्दी, हल्दी तो आप जानते ही हो, लिटमस थोड़ा सा जानना बाकी है। तो यहाँ नीचे बॉक्स में लिटमस के बारे में बताया हुआ है कि लिटमस होता क्या है, ठीक है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी, अगर आपके कपड़े पे कोई दाग लग जाता है, कड़ी गिर जाती है या कुछ, कड़ी मतलब कोई भी मतलब आपका सूप या वेजिटेबल्स का पूरा एक प्यूरी, तो करी अगर आपके, हल्दी की जो अगर आपके पास कोई सब्ज़ी अगर आपके कपड़े पे गिर जाती है वाइट क्लॉथ पे, तो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन, इट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ द बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ओवर इट। मतलब अगर आपके ऊपर आपके कपड़े पे हल्दी गिर गई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको धोने के लिए साबुन का पानी यूज़ करोगे। जब आप साबुन का पानी यूज़ करते हो तो येलो कलर की जो हल्दी है वो रेड ब्राउन टर्न हो जाती है, रेड ब्राउन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप येलो कलर की हल्दी के ऊपर साबुन का पानी, जो कि साबुन का पानी क्या होता है, बेस होता है, वो डालोगे तो हल्दी जो है अपना कलर जो है रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। इससे हमें मालूम चलता है कि अगर हम हल्दी के ऊपर बेस डालें तो वो रेड कलर की हो जाएगी, और जो चीज़ हमने डाली है वो क्या है, बेस है। तो टर्मरिक, इसका मतलब हल्दी क्या बन चुकी है, हल्दी भी एक क्या बन गई है, इंडिकेटर बन गई है। अभी इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर वो चीज़ होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, जो ये दर्शाते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या है, कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं बताएंगे सॉरी, एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो एक पहला इंडिकेटर हमने देख लिए, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचर में आपको मिल जाते हैं। तो उसमें दो एग्जाम्पल देखे हमने, लिटमस का और टर्मरिक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन यू वॉश द क्लॉथ विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो जब आपने, देखो आपने लाल कपड़ा था, इसके ऊपर क्या था, पीला दाग लग गया हल्दी का, आपने इसको साबुन के पानी से धोआ, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्राउन में। जब आपने इसको और अच्छे से पानी से धोआ तो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में, ठीक है। अगर साफ़ हो जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन अगर लगा रहेगा तो आप उसको पानी डालोगे, अच्छे से धुलोगे, साबुन का पानी जब वापस निकल जाएगा इसमें से धुलने के बाद, तो ये फिर से येलो हो जाएगा। तो ये इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर का। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट एसिड्स एंड बेस। नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन के बारे में देखेंगे कि इनके अंदर कलर चेंज क्या आते हैं, ठीक है। हमने अभी तक किसके देख लिया है, हमने लिटमस का देख लिया है, और हम लोगों ने टर्मरिक का देख लिया है। टर्मरिक के अंदर यहाँ पर सिर्फ बेस का ही दिया हुआ है कि जब आप टर्मरिक के ऊपर कोई बेस का सोल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, इट विल टर्न रेड ब्राउन, ठीक है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेस की। हाउ एसिड्स एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, कैसे एसिड बेस एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो एक तो हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड बेस की, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें हम पहली चीज़ तो पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनेंगे, सॉल्ट्स बनेंगे, और हम इसलिए इसी के कंटिन्यू में सॉल्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में आप इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं लिटमस के बारे में। तो लिटमस सोल्यूशन आखिर होता क्या है, लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, एक पर्पल कलर की डाई होती है। तो ओरिजिनल जो लिटमस कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल, ठीक है। तो कोई कोई बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि भाई रेड लिटमस क्या है और ब्लू लिटमस क्या है।
ओरिजिनल कलर जो होता है इसका पर्पल होता है, उसमें कुछ केमिकल ऐड करके उसको रेड या ब्लू में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकेन। तो उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, मतलब देखो ये पर्पल डाई है और हमने कहा क्या कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल मतलब नेचर से मिलेगा, तो ये हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेन क्या होता है, एक एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है और उसके अंदर क्या होता है, ये पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है, पर्पल कलर का कलर होता है उसके अंदर। डाई मतलब क्या होता है, ऐसी रंगने वाली चीज़ें, तो पर्पल डाई जो होती है वो ही लिटमस होती है, जो कि किस में मिलती है, एक लाइकेन से मिलती है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू the diversity of Thallophyta and is commonly used as an indicator. Litmus solution is neither acidic nor basic. जब लिटमस सोल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, इट्स कलर इज पर्पल, तो उसका कलर क्या होगा, न्यूट्रल न्यूट्रल वाले केस में क्या होगा, कलर उसका पर्पल होगा। बट जब वो एसिड या बेस होगा तो हमने देख लिया है कि एसिड में तो रेड और बेस में ब्लू। There are many other natural indicate materials like red cabbage, leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. तो ये भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हमें बताए गए हैं। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो लिटमस तो हो ही गया, टर्मरिक तो हो ही गया, लेकिन कुछ रेड कैबेज भी हो गया, ठीक है। एक और चीज़ याद रखेंगे, रेड कैबेज। रेड कैबेज का मतलब क्या होता है, लाल पत्ता गोभी, ठीक है। तो लाल पत्ता गोभी में जब आप एसिड डालते हो तो ये रेड ही रहती है, जब आप इसमें बेस डालते हो तो ये रेडिश ब्राउन हो जाती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रीन टर्न हो जाती है, बेस डालते ही ये ग्रीन कलर की हो जाती है। तो लाल पत्ता गोभी क्या बन जाती है, हरी पत्ता गोभी बन जाती है जब आप इसमें क्या डालते हो, बेस। लेकिन जब आप इसमें एक एसिड डालते हो तो ये रेड ही रहती है। तो ये हमने रेड कैबेज का भी यहाँ पर देख लिया। तो 3 नेचुरल इंडिकेटर्स हमने देखे, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ कलर्ड पेटल्स होते हैं, मतलब पत्ते होते हैं, किसके पेटल्स का मतलब क्या होता है, अगर एक फ्लावर होता है उसके अंदर, फ्लावर के अंदर अगर आपके पास जो ये गोल गोल आपके जो फूल के जो पत्तियाँ होती हैं उनको ही हम लोग पेटल्स बोलते हैं। तो पेटल्स जो होते हैं, जैसे कि किस किस के पेटल्स के बारे में बात की, एग्जाम्पल दिया हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये बॉक्स के अंदर है। ज़्यादातर डू यू नो वाली चीज़ें जो है वो नहीं आती हैं, बिकॉज डू यू नो वाली चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको बस समझनी होती है और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए समझाई गई लिखी गई होती है, ठीक है। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं और कभी कभी सिंपली तो हम लोग इसको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश करो कि आप इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर दोनों ही बोल सको, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई एसिड बेस इंडिकेटर बोला है, इंडिकेटर बोला है तो क्या पता कुछ और इंडिकेटर हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक चीज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो वो एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर आप केमिकल लेवल पे चेंजेस देखते हो, आप उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस देखते हो, उनके बॉन्ड लेवल पे चेंजेस देखते हो, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को आप फिजिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, कोई केमिकल रिएक्शंस के बाद ही आप इन प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी देखनी है वो है एसिड्स एंड बेसिस इन लेबॉरेटरी। मतलब एसिड और बेस को अगर आप लैब में ले जाओगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं, या लैब में हम इनको कैसे चेक करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है बेस है। हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली इसके अंदर, हम लोग इंडिकेटर स्टडी करने वाले हैं। हमने देखा कि इंडिकेटर जो होते हैं, एक हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, और नेचुरल इंडिकेटर्स के मेनली हमने 3 यहाँ पर देखे हैं। एक तो हमने लिटमस देखा, दूसरा हमने टर्मरिक देखा और तीसरा हमने रेड कैबेज देखा। आज हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो मैं आपको पहले से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं की गई है, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या होते हैं, हमारे पास दो दो हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फथैलीन। फिनॉल्फथैलीन, ठीक है, फिनॉल्फथैलीन। तो मैं फिलॉन के लिए पी कर रहा हूँ, टी एच के लिए टी मतलब थैलीन, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज के लिए एम ओ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दो इंडिकेटर्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हम लोग को याद रखना है कि कलर चेंजेस क्या होते हैं जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फथैलीन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये एक लैब स्किल है, तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं, मोस्टली ये
आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल या वाइवा में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज को ठीक है, बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। आप जब मिथाइल ऑरेंज लोगे तो क्या होगा, आप उसमें इसको अगर इसमें इसमें अगर एसिड मिक्स करोगे तो ये रेड टर्न हो जाएगी, उसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर आप इसमें बेस यूज़ करोगे तो ये येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप इसमें मिथाइल ऑरेंज में एसिड यूज़ करते हो तो वो रेड हो जाएगा, और बेस यूज़ करने पर वो येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी देखी। तो दूसरी चीज़ है वो है फिनॉल्फथैलीन। फिनॉल्फथैलीन के अंदर अगर आप एसिड डालते हो तो वो कलरलेस रहता है। और लेकिन अगर आप उसमें बेस डालते हो तो वो पिंक हो जाता है, ठीक है, पिंक हो जाता है। तो फिनॉल्फथैलीन का कलर चेंज क्या है, कलरलेस एंड पिंक। एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, बेस डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट फिनॉल्फथैलीन डज, ठीक है। तो ये हमारे दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि जिनको हम लोग लैब में या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। इन चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग नेचुरली ऑब्टेन नहीं करते, ये नेचर में नहीं पाई जाती किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी प्लांट के अंदर। ये हम लोगों को लैब में या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फथैलीन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं, देखिए अभी तक जो हमने इंडिकेटर डिस्कस करे उनके बारे में हमने ये देखा कि भाई वो उनके अंदर तो कलर चेंज हो रहा था। तो वो उनको हम लोग क्रोमैटिक इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। लेकिन जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं इनके अंदर कलर चेंज ना होके बल्कि स्मेल चेंज होती है। तो स्मेल चेंज जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कलर चेंज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, स्मेल चेंज होगी, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी इसमें ख़राब हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ वेब कैम, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, ठीक है, फॉर द हैंड राइटिंग ऑल्सो। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनमें क्या होती है, स्मेल चेंज देखने को मिलती है। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है, जैसे आपको प्याज तो पता ही है, ठीक है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी है, साथ में क्या है, एक ऑल फैक्ट्री भी है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमें स्मेल से बताएगा कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। आप क्या करिए, प्याज को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए। उसके बाद उसमें से जो रस निकलता है, जो पानी निकलता है, उसके अंदर एक कपड़े को भिगो के रख दीजिए, और उस कपड़े को एक पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए। पूरा जो कपड़ा है जब जब प्याज के पानी से सोख जाएगा, मतलब उसमें पूरे एब्जॉर्ब हो जाएगा प्याज का पानी, अब वो क्या बन जाएगा, वो हमारा प्रैक्टिकल यूज़ के लिए एक हमारा इंडिकेटर बन जाएगा। जब उस आप प्याज के पानी में भीगे हुए कपड़े के ऊपर एसिड डालेंगे तो एसिड की जो प्याज की जो स्मेल होगी वो बरकरार रहेगी, वो डिटेक्ट की जा सकती है। लेकिन जब आप उस पर बेस डालोगे तो जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई स्मेल आपको सुंघाई नहीं देगी। तो एसिड डालने पर प्याज की स्मेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेंटेन रहेगी, यानी कि बरकरार रहेगी। और बेस डालने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि एसिड डालने पर स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जबकि बेस डालने पर स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर तो स्मेल चेंज जो है बताता है, इसलिए क्या है, ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। दूसरे इंडिकेटर्स इसमें ऑल फैक्ट्री में आते हैं वो है वनीला एसेंस। वनीला का पौधा होता है, वनीला एसेंस, इसको भी नेचुरल इंडिकेटर भी बोल सकते हो, साथ में ये क्या है, एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी है। तो वनीला एसेंस में हम क्या करते हैं, जब इसमें हम एसिड डालते हैं तो सेम चीज़ होती है। देखो अनियन में जो हुआ वो वनीला में भी होगा। एसिड में डालोगे तो स्मेल जो है वो डिटेक्ट होगी, और बेस में डालोगे तो स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एसिड में डाला तो स्मेल डिटेक्ट हो रही है, और बेस में डाला तो स्मेल डिस्ट्रॉय हो रही है। और लास्ट क्या है, क्लव ऑयल, मतलब लौंग का तेल। तो क्लव ऑयल जब आप यूज़ करते हो तो हम क्या देखते हैं कि क्लव ऑयल में तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक इसमें भी सेम चीज़ ही होती है, एसिड में डालोगे तो स्मेल डिटेक्ट होती है, और बेस में डालेंगे तो स्मेल डिटेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि तीन तीन हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स देखे। तो हम लोग अब इंडिकेटर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू इंडिकेटर्स को, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। नेचुरल को हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से, लिटमस, ठीक है, टर्मरिक LT, और तीसरा क्या देखा, रेड कैबेज, ठीक है, RC। सिंथेटिक में हमने 3 एग्जाम्पल देखे, मिथाइल ऑरेंज एंड
फिनॉल्फथैलीन PTH, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी में हमने 3 एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से? अनियन ऑयल, अनियन वाटर या अनियन सोप्ड क्लोथ, तो अनियन प्याज। दूसरा हमने देखा वनीला एसेंस, तो OV, और क्लव ऑयल OVC, ठीक है, OVC। तो हमने ये तीनों, जो मैंने आपको शॉर्ट में जो लिखा हुआ है, आपको अपनी बुक में भी शॉर्ट में लिख लेना चाहिए ये, बिकॉज हमारे पास यही इंडिकेटर्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये एक्टिविटी दी गई है 2.1, इसमें क्या किया गया है देखिए, इसमें आपको कुछ एसिड्स दिए हैं, कुछ बेस दिए हैं, और इनको हम लोगों ने डिफरेंट इंडिकेटर्स पे चेक करना है। रेड लिटमस पे, ब्लू लिटमस पे, फिनॉल्फथलीन पे, मिथाइल ऑरेंज पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सकते हो। ये आप लैब में एक्टिविटी करोगे, ये घर पे तो करने वाली है नहीं, आप लैब में कर सकते हो। These indicators tell us whether a substance is acidic और basic। तो ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिस है, बाय कलर चेंज। तो कलर चेंज से बताते हैं, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, कैसे इंडिकेटर्स हैं? क्रोमैटिक इंडिकेटर्स हैं, जो कि कलर चेंज से बता रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंसेज विच हुज ओडोर, मतलब स्मेल, ओडोर का मतलब क्या होता है? स्मेल, इन एसिड एंड बेस मीडिया। तो वो लोग उनकी जो ओडोर होती है वो चेंज हो जाती है, किसमें? एसिडिक और बेसिक मीडिया में। इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो आप लोग इसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। आप बोलेंगे कि दो सब्सटेंसेज हुज ओडोर चेंजेस व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्सड इन देम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग एक्टिविटी 2.2 में क्या करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की एक्टिविटी दे देते हैं। आप प्याज को लेंगे, उसे काटेंगे और इसके अंदर कपड़ा भिगो कर रखेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एसिड और बेस को चेक करोगे। तो एक्टिविटी 2.2 भी बहुत ईजी है। उसके बाद विच ऑफ दीज वनीला, अनियन एंड क्लव कैन बी यूज एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन? आई थिंक तीनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। लेट अस डू सम activities to understand the chemical properties of acid and base। आगे क्या होने वाला है, आगे हम और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। इसका मतलब हम लोग क्या देखने वाले हैं अब, एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स, ऑल्सो हम लोग बेस की रिएक्शन विद मेटल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी एसिड प्लस मेटल एंड बेस प्लस मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस कर ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली कि एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी, एसिड और बेस जो है वो लैब में कैसे फंक्शन करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एसिड, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। प्लीज़ रिमेंबर, और साथ में प्लीज़ ध्यान दें कि हम लोग एक एक हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग को कोई भी हेडिंग को छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई भी हेडिंग को छोड़ना नहीं है। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो एक्टिविटी ध्यान से पढ़नी है, दूसरा आपको ये अपैरेटस भी ध्यान से पढ़ना है। ये जो पूरा डायग्राम है इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है हमारे पास, स्टैंड है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। उसके अंदर हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को पकड़ रखा है और हमने क्या कर रखा है, उसको एक कॉक से सील कर रखा है, लकड़ी के ढक्कन से। और उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, एक ट्यूब ले रखा है। वो ट्यूब जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रहा है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हो क्या रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। किस चीज़ की हो रही है, एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन हो रही है। जब भी एसिड, ये आप लोगों को याद रखना है, जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारी पहली याद करने के लिए एक प्रिंसिपल रिएक्शन है, ठीक है। प्रिंसिपल रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया है तो मैं क्या कहता हूँ, प्रिंसिपल रिएक्शन का अर्थात मतलब क्या है कि हमें ये रिएक्शन याद करनी है और हम क्या करेंगे, कोई भी एसिड और कोई भी मेटल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही मिलेगा। कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी मेटल लीजिए, रिएक्शन में आपको हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही मिलना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रिंसिपल रिएक्शन बोल सकते हैं, एक सैद्धांतिक रिएक्शन बोल सकते हैं। आप इसे याद करिए और कोई भी इसके बदले एसिड रिप्लेस करिए, कोई भी मेटल रिप्लेस करिए, आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही मिलना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि हमें कौन कौन से एसिड याद करने हैं 10th क्लास में, कौन कौन से मेटल याद करने हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग थोड़ी सी एक्टिविटी को डिस्कस कर लें।
द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, मतलब हम लोग को ये टीचर के असिस्टेंस में करनी है, ऐसे अपने आप नहीं करनी है। सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.1, जो 2.1 में आपको जो अपैरेटस समझाया गया है उसको उस तरह से अरेंज करिए। दूसरा, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं है, ये पूरा प्योर एसिड नहीं है, इसमें हमने पानी को मिक्स किया हुआ है इन ए टेस्ट ट्यूब। आप इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स टू इट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें क्या ऐड कर दिया, हमने उसमें ऐड कर दिया फ्यू पीसेस ऑफ जिंक के ग्रैनुअल्स, हमने उसमें जिंक के छोटे छोटे दाने ऐड कर दिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व इन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स, जब जिंक के ग्रैनुअल्स में गए तो उसकी सरफेस पे आपको क्या देखने को मिला? ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कि इसमें छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। पास द गैस बींग इवॉल्व टू द सोप सोल्यूशन, बबल्स बन रहे हैं और गैस जो है वो ऊपर रिलीज हो रही है, निकल रही है। अब जो ये गैस निकल रही है, इवॉल्व जो गैस हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे सोप सोल्यूशन से, साबुन के पानी में पास करेंगे। जब हम साबुन के पानी में पास करेंगे तो साबुन के पानी से क्या निकलेंगे, ऐसे गोले गोले बबल निकलेंगे। ठीक है, जब इन बबल्स के पास हम लोग कैंडल को लेके आएंगे, मोमबत्ती को लेके आएंगे, तो ये बबल जो है वो पॉप साउंड करके बर्न करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन को टेस्ट करने का एक मेथड भी यहाँ पर हमने देख लिया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं विद एसिड, या एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं विद मेटल। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो ही रही है जो कि हम चेक कर रहे हैं, प्लस एक सॉल्ट भी बनेगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द प्रिंसिपल रिएक्शन। हम लोग कोई भी मेटल और कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं।